हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीखों को प्रस्तावित किया गया है। इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित है। वहीं बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के हर कार्य देरी से होने के साथ ही बजट सत्र भी देरी से प्रस्तावित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहुत से मुद्दे विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध सदन के अंदर भी होगा और बाहर भी। देखिए, एक औपचारिकता है, विधानसभा का बजट सत्र तो होना ही है। तारीख तय हो गई, जानकारी मिली आज 14 तारीख से शुरू हो रहा है। हालांकि ये अब की बार का ये सेशन मैं मानता हूँ कि जो शेड्यूल हमारा रहता था उससे काफ़ी देर से है, लेकिन सरकार सारा काम थोड़ा देर से कर रही है, तो इसलिए सेशन भी देर से तय किया है। बाकी सेशन के दौरान बहुत सारे विषयों को लेकर के विधानसभा के अंदर बातचीत होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में लोगों की ओर से जिनका आग्रह है कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए, और प्रमुख रूप से तो मुद्दे वही है कि 2 महीने का सरकार का कार्यकाल। हालांकि कार्यकाल उस दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन इस कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिन पर प्रश्न पूछना बहुत लाजमी होगा, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार की जवाबदेही जो हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इस बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। संस्थान लोगों की मांग पर खोले गए हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर खोले गए हैं, और संस्थान एक व्यवस्था के अनुरूप खोले गए हैं। मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद वो जब कैबिनेट में आती है तो कैबिनेट की अप्रूवल होती है, और कई जगह डिपार्टमेंट की ओर से प्रपोजल आती है। और ऐसे में वो संस्थान जो खोले गए हैं, बहुत जगह वो संस्थान चल पड़े थे, सुचारू रूप से चल पड़े थे, और उनको इस प्रकार से बंद कर देना, बिना रिव्यू किए बंद कर देना, तो ये निर्णय सरकार ने वर्तमान में जो लिया है, इसका हम विरोध पहले से कर रहे हैं, और ये विरोध जारी रहेगा, और आने वाले समय में और ज़्यादा तीखा विरोध होगा। सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो चुकी है, और पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ संस्थान रद्द हुए वहाँ सिग्नेचर कैंपेन, और उसके बाद जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर इस सारे मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारा सरकार का लोन जो है वो कुल मिला करके सरकार का कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है तो उस वक्त 69,600 करोड़ रुपीस का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर, और ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा करके कभी उसको 75,000 करोड़ बोल रहे हैं, कभी 95,000 करोड़ रुपए। और मैं समझता हूँ कि जो हकीकत है वो उससे छुपाया नहीं जा सकता है। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने लोन लिया है 1,000 करोड़ रुपए दिसंबर में लिया, 1,500 करोड़ रुपए जनवरी में ले लिया, और शायद 1,500 करोड़ रुपए लेने की और तैयारी है। इसको भी जोड़ रहे हैं हमारे खाते में, जो उचित नहीं है। जब कार्यकाल उनका शुरू हो गया तो जिम्मेवारी अब उनके खाते में जाती है, तो इसलिए सुनिश्चित करना पड़ेगा उनको। इस तरह से नहीं हो सकता है। जो व्यवहारिक है वो व्यवहारिक होगा ही। और हमने कांग्रेस की सरकार के कंपैरिजन में जो 2012 दिसंबर से 2017 दिसंबर तक रही वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उनसे ज़्यादा लोन नहीं लिया, उनसे कम लोन लिया। हमने देखिए, विकास कार्य के लिए सरकार की ये जिम्मेवारी उसको उनको सुनिश्चित करना चाहिए। बजट का प्रावधान जो नियमित रूप से होता है वो तो होना ही चाहिए, उसको भी रोक रहे हैं। जो नियमित रूप से बजट जाता है, विधायक क्षेत्र विकास निधि हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ की, हमने उसमें से 1.5 करोड़ रुपए जारी कर लिए, 3 किस्तें जारी कर दी। अंतिम किस्त जारी होनी थी 50 लाख रुपए की, उसको रोक दिया गया। बैकवर्ड रिजर्व प्लान, डीसीपी हेड का पैसा और विकास में जनसहयोग का पैसा अभी तक भी डिप्टी कमिश्नर्स को जारी नहीं किया, वो भी होल्ड कर दिया गया है। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं पैसे का, और विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में इस कमिटमेंट को कर चुके हैं कि हमने 50 लाख रुपए आपको देने हैं, तो 50 लाख रुपए विधायक निधि का जब आएगा तो देंगे, लेकिन वो 50 लाख रुपए का इंतजार करें। तो ऐसे में ये एक बहुत मजाक का विषय बन गया है कि पैसा नहीं है और पैसा रोका जा रहा है।
अपनी गारंटियां कहां से पूरी करनी वो इनकी जिम्मेवारी है, लेकिन इस प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधियों का जो पैसा जो जनता के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको देना है, उसको इस प्रकार से नहीं रोकना चाहिए। तो लाइबिलिटीज देखिए, लाइबिलिटीज तो कैरी ऑन होती हैं, हमेशा होती है। इनकी लाइबिलिटीज, पिछली सरकार की लाइबिलिटीज हमने क्लियर की, हमने कभी इनका जिक्र नहीं किया।